हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, अपना शिक्षा कहाँ से प्रारंभिक किए और उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पापा जी का नाम क्या था, उनका टोटल जीवनी के बारे में जानेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884। याद रहेगा? बताइए, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सारण जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण जिला। सारण कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार में उनका जो गांव था कहाँ था? जीरादेही। कहाँ था? जीरादेही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव कहाँ था? जीरादेही। तो जन्म पूछा जाएगा था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जीरादेही गांव में हुआ था। जिला पूछेगा था सारण जिला यानी बिहार में हुआ था। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पिताजी थे उनका नाम महादेव सहाय। क्या नाम था? महादेव सहाय। और महादेव सहाय पिताजी का नाम महादेव सहाय। वो बहुत जानकार थे। क्या चीज का? फारसी और संस्कृति। फारसी और क्या? संस्कृति। आपसे पूछा जाएगा कि महादेव सहाय यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी क्या चीज के जानकार थे? तो जानकार क्या थे? फारसी और संस्कृति। लेकिन वो पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। पहलवानी और घुड़सवारी के क्या थे? शौकीन थे। इन दोनों शिक्षा अपने पुत्र का, मतलब दोनों शिक्षा का मतलब पहलवानी और घोड़सवारी की शिक्षा किसको दे दिए? अपने पुत्र यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिए। और इन दोनों शिक्षा अपने पुत्र को दिया। सबसे पहले उनका जो नामांकन हुआ वो छापड़ा के हाई स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? छापड़ा के हाई स्कूल में हुआ था। किनका नामकरण? राजेंद्र प्रसाद को। सबसे पहले उनका नामकरण छापड़ा के हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए, मतलब 8वां क्लास में रखे गए। और वार्षिक परीक्षा देखिए, एक मतलब जैसे मान के आप लोग कोई क्लास में है तो डायरेक्टली जो साल भर का परीक्षा होता है उसे वार्षिक परीक्षा का। तो वार्षिक परीक्षा में वे क्या आए? प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन आए। 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम अंक आए। यानी वो जो मैट्रिक कलकत्ता विश्वविद्यालय से कर रहे थे 1902 ईस्वी में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो 1909 ईस्वी में यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस स्कूल से पढ़े थे 10वां क्लास? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे 1902 ईस्वी में। उसमें कथी आए थे? प्रथम आए थे। IABA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया। IABA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया। 1911 ईस्वी में वह कलकत्ता में वकील बन गए। 1911 ईस्वी में वो कलकत्ता में क्या बन गए? वकील बन गए। वकील के दल में क्या हुए? शामिल हुए। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, पटना में 1916 ईस्वी में एक न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। कहाँ चले गए? पटना चले गए। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको पहले वाला कहीं भीमराव अंबेडकर के बारे में बताए होंगे, तो उसमें बताए होंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो वो तो मान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान बनाए थे। संविधान बनाने में उनका ज़्यादा रोल था, लेकिन उस टाइम को अध्यक्षता मैंने अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता में जब वे छात्र थे, कलकत्ता में वो क्या थे? छात्र थे। तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उनके जीवन में एक क्या घटी? महत्वपूर्ण घटना घटी। जो घटना का नाम है वंग भंग आंदोलन। उनके नेतृत्व में कौन आंदोलन हुआ? वंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ। वंग भंग आंदोलन। इस प्रक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। आपसे पूछा जाएगा कि जब कोलकाता में जब वह छात्र थे तो उनके जीवन में कौन सी घटना घटी? तो बोलेंगे वंग भंग की आंदोलन। कौन भंग? वंग भंग की आंदोलन की घटना घटी।
बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिंह का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और 28 फरवरी 1963 ईस्वी में यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ, निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 में। लेकिन जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? कथी जीरा देही का गांव का नाम बोलिएगा, जीरा। लेकिन किस जिला में हुआ था? तो सारण में हुआ था। लेकिन उनका पापा जी का नाम क्या था? महादेव सहाय। क्या था? महादेव। लेकिन किसका बहुत जानकार थे? तो फारसी और संस्कृत का बहुत जानकार थे। और दो के चीज के बड़ी शौकीन थे, पहलवानी और घुड़सवारी। तो पहलवानी और घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। इन दोनों शिक्षा अपने पुत्र को दिया। मतलब ये पहलवानी और घुड़सवारी का शिक्षा किसको दे दिया? अपने पुत्र यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। सबसे पहले उनका नामकरण छपरा के हाई स्कूल में हुआ था। वे 8वें दर्जे में रखेगा, मतलब 8वीं क्लास में। वार्षिक परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीजन लिया है। 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में हुआ तो उसमें फिर फर्स्ट डिवीजन आए। IABA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया। 1911 ईस्वी में वह कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना चल गए। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। आपसे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता में जब वे छात्र थे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वंग भंग